सीट्स फॉर मुस्लिम्स मुस्लिम्स के लिए अलग से रिजर्व सीट दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ पर एक मुस्लिम लीग भी बन गई थी। ये मुस्लिम लीग भी बन गई। तो पार्टी को क्या हो रहा है? पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो रहा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल से आपके ये मॉडरेट्स और रेडिकल्स अलग भी हो गए। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, अलग भी हो गए। फिर उसके बाद उसी बीच में वेलकम हो गया यहाँ पर पार्टीशन का। कुछ लोग अपोज कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने वेलकम करा। वेलकम किसने किया? वेलकम किया बेटा लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स ने। इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एसोसिएशन बनाई, जिसको कहते हैं मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग ने यहाँ पर दो चीज की डिमांड होती एंड द डिमांड वाज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स। ये सारी डिमांड कांग्रेस की आगे रखी थी, ब्रिटिश की आगे रखी थी। कांग्रेस की आगे रखी थी क्योंकि कांग्रेस भी तरीके से काम कर रही थी और तरीके से आपकी मुस्लिम लीग में यहाँ पर काम कर रही थी। इस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच परेशानियां बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि 1907 में क्या हुआ? स्प्लिट हो गया कांग्रेस में, दो अलग अलग ग्रुप बन गए। समझ लो, दो अलग अलग ग्रुप बन गए। लेकिन ये दो ग्रुप फिर वापस बेटा रीयूनाइट कर जाते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, बिकॉज़ में कांग्रेस रीयूनाइटेड, कांग्रेस फिर से रीयूनाइट हो जाती है और उसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 में ये फिर से रीयूनाइट हो गई थी। इस लखनऊ पैक्ट में बेटा दो चीजें हुई थी। ठीक है, दो चीजें हुई थी। एक तो बेटा मॉडरेट्स प्लस असर्टिव एक साथ आ गए थे, रीयूनाइट हो गए थे। ठीक है। और दूसरी चीज बेटा कांग्रेस का मतलब ये दोनों और प्लस मुस्लिम लीग एक साथ आकर काम करने को तैयार हो गए थे। मुस्लिम लीग एक साथ यहाँ पर आकर काम करने को तैयार हो गए थे। वर्क टुगेदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं द लखनऊ पैक्ट। दिस वाज द लखनऊ पैक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो नाउ विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 1। मैं आपको बता दूं बेटा तीनों लेक्चर आपके इतने ही होने वाले हैं, इतने ही होंगे तीनों लेक्चर्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट करके बैठना क्योंकि अगर आप चाहते हो कि पढ़ना चाह रहे हो इसको, क्योंकि कोई टॉपिक हम बीच में छोड़ देंगे तो फिर आप उसे रिकरेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इट इज नेसेसरी कि भाई इसको हम एक बार में शॉर्ट कंप्लीट करें, पूरा अपना कंप्लीट करके चलें। ठीक है, सो नाउ विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। पोज लाइन में पोज करेंगे अपन और पोज करने के बाद आज आपके लिए यहाँ पर पहचान कौन दी है। ठीक है, रेडी फॉर द बॉल्स, रेडी फॉर द बॉल्स, रेडी फॉर द बॉल्स। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल वाज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर। बंगाल कब डिवाइड हो गया था? बताओ जरा, बंगाल कब डिवाइड हो गया था? बंगाल वाज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर। कम ऑन, 1900, 1910, 1905 या फिर 1920? ये तो एक मूवी थी 1920। इट वाज अ मूवी एज वेल। Come on, tell me what is the correct option? The correct option is option number C, 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था एंड बंगाल वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। क्लियर है? मार्क कर लो भाई ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। शाबाश। सो देवांश फर्स्ट, अंजल सेकंड, लक्ष्य थर्ड, दक्ष ऑन द फोर्थ, आर्यन गौतम ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फटाफट से। कह रहा है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनैक्टेड इन। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेटा कब आया था? बताओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1840, 1857, 1878 या फिर 1890? कम ऑन टेल मी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? क्या है करेक्ट ऑप्शंस? एवरीवन इज गिविंग द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यस, करेक्ट ऑप्शन क्या बेटा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। 1878 में आया था। दो एक्ट आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट। ठीक है, बाय लॉर्ड लिटिल। नहीं बेटा, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपको इतना ही जानना है बंगाल का पार्टीशन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जो मैंने बताया ये एक्स्ट्रा नॉलेज बताइए, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, चीजों को तो पता ही नहीं होगा तो कैसे हो जाएंगी चीजें। जब आप बड़ी क्लास में आओगे, 10th में आओगे तो आप समझ में पूरा पढ़ोगे। ठीक है, मार्क लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। So अंजल फर्स्ट, लक्ष्य सेकंड, देवांश थर्ड, आर्यन फोर्थ एंड शौर्य ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। इलबर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। अब बहुत सोच समझ के यहाँ पर आंसर देना। इलबर्ट बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था भाई? 1860, 1878, 1883 या 1890? When was इलबर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड? बताओ, when was इलबर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड? It was introduced in which year? इलबर्ट बिल 1883। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि नहीं? बताओ, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। लेट अस मार्क ऑप्शन नंबर सी और देख लेते हैं भाई। सो वेरी गुड। देवांश फर्स्ट, अंजल सेकंड, दीक्षित थर्ड, आर्यन गौतम फोर्थ एंड वेद ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई फटाफट से। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड गिवन द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने यहाँ पर ये स्लोगन दिया था कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है और ये हमको मिलना चाहिए, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये हमें मिलना चाहिए? बताओ, हु गिव दिस स्लोगन? औरोबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्रपाल? ये सारे आपके रेडिकल्स हैं, लेकिन आपको बताना है किसने दिया है। सभी का आंसर सी है क्या आज? What is the correct option? It is option number C, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने दिया है ना? इन्होंने दिया है। मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को। Let us mark option number C and let us see the results. Very good. So देवांश first, अंजल second, लक्ष्य third, रुद्राक्ष fourth and आर्यन गौतम on the fifth position. Next question. Where did the first session of Indian National Congress held? पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट या इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां पर मिली थी? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर दिल्ली? बताओ, आईएनसी पहली बार कहां मिली थी? बताओ भाई, आईएनसी पहली बार बेटा कहां मिली थी? सो कहां मिली थी पहली बार? बी। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी बेटा, बॉम्बे में मिली थी। वैसे मिलना पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया तो बॉम्बे में मिली थी। ठीक है, ओके, मार्क लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। शाबाश। So अंजल कुमार फर्स्ट, दक्ष सेकंड, संकेत वर्मा थर्ड, दीक्षित बाली फोर्थ एंड श्रेया सिंह ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशन्ड बाय व्हिच वायसराय? बंगाल जो है, बंगाल का पार्टीशन किसने किया है? कम ऑन टेल मी, किसने किया है?
बंगाल का पार्टीशन किसने किया है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रिपन? हु हैज डन दिस बंगाल पार्टीशन? बताइए। सो इट इज डन बाय लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यस और नो? यस मैम, करेक्ट है ना? तो मार्क कर लो भाई ऑप्शन नंबर सी और देख लेते हैं क्या रिजल्ट आया है। शाबाश। सो लक्ष्य फर्स्ट, देवांश सेकंड, अंजल थर्ड, हीत फोर्थ एंड दक्षिण बाली ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट लॉन्च्ड फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी इंडिया में? जिस जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी? बताओ। क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बताओ। मैम सबका आंसर सी यार, मुझे लग ही रहा है ये तो गड़बड़ हो गई आज। सबने मैम ने मिर्चियां खानी लगता है? बताओ भाई। बताओ। यस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अगेन सी। तो इट इज स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। मार्क कर लो भाई ऑप्शन नंबर सी, पोल स्टॉप करके देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आया है। सो शाबाश। देवांश फर्स्ट, लक्ष्य सेकंड, संकेत थर्ड, हीत फोर्थ एंड दीक्षित बाली ऑन दी फिफ्थ पोजीशन। ठीक है भाई। तो विद दिस अब यहां पर हो गया आपकी चीजें खत्म। देख लेते हैं भाई आज की क्लास में फर्स्ट कौन है? तो अंशुल कुमार ऑन द फर्स्ट, आर्यन सेकंड, देव थर्ड, श्रेयस फोर्थ, हनन ऑन दी फिफ्थ, आंचल गुप्ता सिक्स्थ, दीक्षित बाली सेवंथ, एचपीएस अहलुवालिया 8, सौम्य यादव 9th एंड आर्यन कुमार ऑन दी 10th पोजीशन। ठीक है भाई। अब आपके लिए है एक यहां पर पहचान कौन सवाल। पहचान कौन सवाल, तैयार हो? तैयार हो पहचान कौन सवाल के लिए? बताओ। आर यू रेडी फॉर दिस पहचान कौन? पहचान कौन सवाल? रेडी हो? रेडी होगी? मतलब स्पीड में चलने चाहिए। रेडी हो तो स्पीड में लिखो। रेडी हो तो स्पीड में लिखो। लिखो। रेडी हो? और ये आ गया आपका। वाह क्या चैट आ गई, क्या चैट आ गई। बताओ भाई पहचानो कौन है ये? हु इज दिस पर्सन? पहचानो कौन है ये? कौन हो भाई? आप बता दीजिए कौन है। आप ही से पूछ रहे हैं कौन है आप। वो कह रहे हैं हम आपको नहीं देखेंगे। वो कह रहा है यस, हु इज दिस पर्सन? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड लिटन, मैकॉले, ए.ओ. ह्यूम, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन। यस, हु इज दिस पर्सन? ही इज लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था इन 1905। एट दैट टाइम ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है? मेरे सर पे तुमको बाल नहीं दिखते क्या? एक लेकर शिग्रफ मैम, मेरे सर पे बाल नहीं दिखते तुम्हें? ये और क्या है? ये सुंदर सुंदर बाल नहीं है तो क्या दिखा तुमको? मेरे सर पे बाल नहीं है क्या? देखो सारे बाल है। ओके चलो भाई बढ़िया। ओके सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर और आपका लेक्चर यहां पर पूरा हो जाता है। ठीक है भाई। अब हम मिलेंगे मंडे को। कल आपकी क्लास नहीं होगी उमंग में, आपकी क्लास अब सैटरडे की जगह ट्यूसडे को लग जाएगी। ठीक है ओके चलो। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर और अब इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, देन लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और फिर फाइनली यहां पर हम इसको वाइड अप कर देंगे। ठीक है चलो। बाकी कोई डाउट हो, कुछ हो तो मुझे बताओ, कुछ बताओ, कुछ सुनाओ, कुछ करो, बताओ। सॉन्ग गा दे, सॉन्ग गा दे, सॉन्ग गा दे। सॉन्ग पता नहीं कौन सा आता है, जस्ट रैंडम। चलो बोल रहा तो सुन लो फिर। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी नीत अमर कर दो। ठीक है चलो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।